जय श्री राम। आज का मुद्दा है एसिड अटैक। इस मुद्दे के बारे में ज्यादातर कोई बात करना नहीं चाहता है, पर मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। इस एसिड अटैक का मतलब क्या होता है कि एसिड फेंकना, मतलब एसिड थ्रो करना। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों होता है, ये मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। इसके 2-3 चीजें हैं, जैसे कि लड़की अगर शादी के प्रपोजल के लिए मना कर दे या एक रिलेशनशिप में जाने के लिए मना कर दे। दूसरी, जो दहेज ज्यादा मांगते हैं उन लोगों के कारण। तीसरी, जैसे लैंड की डिस्प्यूट हो, मतलब लैंड प्रॉपर्टी। चौथी चीज क्या कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो। ये सारे केसेस हमारी इंडिया की मीडिया ने रिपोर्ट की है कि इन बेसिस पर एसिड अटैक ज्यादातर किया जाता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि एसिड अटैक कितना ज्यादा बढ़ा था 2000 में। जैसे 27 रिपोर्ट केस हुए थे 2010 में। जनवरी 2002 से 2010 तक 153 केसेस इंडियन प्रिंट मीडिया ने प्रिंट किए थे। 174 जुडिशियल केसेस 2000 में दर्ज किए गए। इसका मोटिवेशन क्या होता है? रिवेंज लेना दूसरे इंसान से जो उनको रिजेक्ट कर दे, जिसमें कि 34% जो एसिड अटैक केस हैं वो है सेक्सुअली हरेसमेंट के लिए, और जो लड़कियां मना कर देती हैं शादी करने के लिए, जो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती हैं उनके लिए। 20% केसेस हैं इसमें जो बिजनेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इन सब कारण से, और बाकी के सारे हैं डॉरी, ये सारी चीजों के कारण। कुछ इसमें केसेस अभी नवंबर में आउटर दिल्ली में भी 2021 में, मतलब 21 में अभी आउटर दिल्ली में हुआ था, जिसके 13 दिन बाद वो लड़की की डेथ हो गई। तमिलनाडु में अभी रिसेंटली हुआ है कुछ दिन, मतलब 2020 में। उसमें ये था कि उसने खरीदा था 2020 अप्रैल में एसिड, लेकिन उसने अटैक नहीं किया। मतलब अभी भी ये चीजें हैं और इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। मुझे दुख इस बात का है कि ये जब स्टार्ट हुआ 2000 से, इसका 2013 में मतलब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एसिड पर बैन लगा दिया। उन्हीं लोगों को खरीदा जाता है, दिया जाता है जिनके पास एक सर्टिफिकेशन डिटेल हो। उन्हीं को, खरीदारों को दिया जाता है एसिड, बाकी के लोगों को नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी लोग इसको किसी ना किसी जुगाड़ से, किसी तरीके से खरीद लेते हैं और इसका मिसयूज करते हैं। जो अभी केस तमिलनाडु में हुआ था, कामाक्षी पाल्या करके नाम था, आई थिंक नाम में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। उसमें क्या था कि अप्रैल 2020 में उसने सोलर पैनल के लिए एसिड खरीदा, लेकिन उसने थ्रो नहीं किया तब, लेकिन उसने कुछ दिनों बाद किया, जिसमें वो 34% जल चुकी थी। और देखो, एसिड अटैक से ये नहीं कि तुम्हारे स्कार, मतलब तुम्हारे चेहरा खराब हो जाए। एसिड अटैक से जब हम बहुत ज्यादा, तो बोन्स तक जल जाती हैं, उसकी आई साइट चली जाती है, और दिखने में तो तुम बेकार हो ही जाते हो। लेकिन आजकल सर्जरी भी है, और उन लड़कियों की तो गलती ही नहीं है जिसमें उनका कुछ योगदान ही ना हो। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा कर सकता है? पहले से ही डिस्टेंस मेंटेन कर लो ऐसी चीजों से। अगर आपको लगता है तो तुरंत ही एक्शन लो उन लोगों पर जो आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। और एसिड अटैक सिर्फ उस एक लड़की पर नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली पे होता है। वो ना जाने कितने ट्रॉमा से गुजरती है, साइकोलॉजी, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से वो टॉर्चर होती है। बाहर निकलेगी तो बोला जाएगा कितनी बुरी शक्ल है,
ये हो गया वो हो गया, बाहर निकलने जब वो अपना पहली बार शीशे में शक्ल देखती होगी तो उसे न जाने क्या सोचती होगी। तो इसलिए सतर्क रहें ऐसे लोगों से जो आपको लगता है कि आपके लिए बाद में हानिकारक हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनकी लिमिट नहीं खत्म हो रही है, आपको बार बार स्टॉक कर रहे हैं या आपके पीछे जा रहे हैं, तो कृपया सबसे पहले जाके इसके बारे में अपने घर परिवार पे बताएं। और इसको बचाने का एक ही तरीका है, इग्नोर करें चीजें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इग्नोर करोगे तो ये आपके साथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसको बहुत सीरियस लें। रास्ते में चलते हैं, आप सतर्कता से रहें। कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या पीछे चल रहा है मेरे, ये सारा नोटिस करना सीखें आप, तभी आप बच सकते हैं। धन्यवाद।